हे गाइस, क्या हाल चाल है यार। वेलकम टू द क्लॉज ऑफ करेज, द कम्युनिटी ऑफ हसलर्स। देखो, अभी बज रहे हैं रात के 12:13 एंड आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो आफ्टर रीडिंग अ बुक जो बहुत ही ज़्यादा फेमस बुक है एक्चुअली। एंड उस एक किताब के दम पर लोग कई हज़ार के सेमिनार्स वगैरह रखते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर वो किताब है बेसिकली। द बुक इज़ द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, जो कि ब्रायन ट्रेसी के द्वारा लिखा गया है। सो इफ़ यू आर अ पर्सन जो किताबों को पढ़ता है, एक्चुअली सेल्फ हेल्प किताबों को पढ़ता है, तो आप लोगों को ब्रायन ट्रेसी का नाम कभी ना कभी ज़रूर सुनने को मिला होगा। और आपने भी कई बार ब्रायन ट्रेसी के कुछ ना कुछ सेशंस को ज़रूर देखा होगा। नहीं देखा कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। ब्रायन ट्रेसी एक बहुत ही बड़े कोच कह सकते हो, एक तरीके से पर्सनल ट्रेनर के जैसा आप ले सकते हो उन्हें, और एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। ओके, सो वो कई सालों से लोगों को ट्रेनिंग्स वगैरह दे रहे हैं। एंड लेट मी टेल यू कि उनकी वो जो किताब है द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, नो एक्सक्यूजेस, वो इतना ज़्यादा असरदार है यार कि लोग उससे 70-80 हज़ार का सेमिनार पर एक सेमिनार का चार्ज रख करके कमाई कर रहे हैं, लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं 70,000-80,000 में एक पर्सन का, बाय द वे। एंड आई एम गोना टॉक अबाउट वन थिंग उस किताब से उठा करके, 7 स्टेप्स टू अचीव योर गोल्स। देखो, अगर आपने अपना गोल को बहुत ही ज़्यादा हाई सेट किया है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को किसी भी तरह का कोई क्लिकबेट नहीं देने वाला कि आप इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ही ईजिली अचीव कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर गोल्स बहुत ज़्यादा हाई है तो उसे अचीव करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा, बट अगेन उतना ही ज़्यादा वो वर्थ इट भी होगा, राइट? ये तो आप लोगों को पता ही होगा। सो लेट मी टेल यू कि ये जो 7 स्टेप्स हैं, अगर आप इन 7 स्टेप्स का इस्तेमाल करते हो तो आप इन गोल्स को कैसे पाना है, आप उस जर्नी को बहुत ही ज़्यादा बेटर तरीके से एंजॉय कर सकोगे। समझ में आ रहा है? तो आई एम नॉट गोना से दैट ये आपको बहुत ही ईजिली आपके गोल्स तक पहुंचा देगा लाइक अदर क्रिएटर्स, जो कि नहीं हो सकता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, गोल्स हाई रखोगे, काम भी हाई करना पड़ेगा। सीक्रेट नहीं है ये बहुत ही बड़ा सच है। मैं वो नहीं बोलूँगा जो कि आप सुनना चाहते हो, शुगर कोटिंग वगैरह यहाँ पे नहीं चलता इस चैनल के ऊपर। जो सच है वो चलता है, दैट्स ऑल। ठीक है, मैं वो बोलता हूँ जो आपको सुनने की ज़रूरत पड़ती है। तो इन 7 स्टेप्स को सुनने के बाद आप लोग बहुत ही ज़्यादा, एक बात मैं बोलना चाहूँगा यार, ये 7 स्टेप्स को सुनने से पहले एक कॉपी लो, एक पेन लो, और इन सातों के सातों स्टेप्स को अपने कॉपी पर लिखने की कोशिश करना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज नहीं तो आप इस वीडियो को भूल जाओगे, इस वीडियो के हर एक लर्निंग को तुरंत भूल जाओगे। ठीक है, बाय द वे, आप लोगों को कितने स्टेप्स के बारे में पता था और आप लोग कितने स्टेप्स को कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कर रहे थे, कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 7 स्टेप्स टू बी ऑन टॉप ऑफ योर फील्ड। सबसे पहला टिप बेसिकली उन लोगों के लिए है जिन लोगों का जो अपॉइंटमेंट्स वगैरह रहता है वो सुबह में रहता है। फॉर एग्जांपल 9 बजे, 10 बजे या फिर 6 बजे या 7 बजे, इस तरीके से उन लोगों ने सेट करके रखा है। ओके, तो सबसे पहला स्टेप आपको बताता है, या फिर कह लो सबसे पहला पॉइंट जो है वो आपको बताता है कि आप लोगों को अपने अपॉइंटमेंट से एटलीस्ट 2 घंटे पहले उठ जाना है, सो दैट आप लोग पूरे के पूरे फ्रेश माइंड के साथ रेडी होकर के अपने अपॉइंटमेंट को 100% से अटेंड कर सको, राइट? एंड इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, आप इस चीज़ को ले सकते हो कि अगर आप लोग सुबह सुबह पढ़ते हो, इफ़ यू आर एन अर्ली बर्ड, लाइक अगर आप 5 बजे 6 बजे के अराउंड पढ़ते हो, तो ट्राई करो आप लोग 1 घंटे पहले उठ जाओ। जब पढ़ते हो उसके 1 घंटे पहले उठ जाओ, सो दैट आपका जो माइंड है वो फ्रेश होने के लिए थोड़ा टाइम मिल जाए। ओके, वरना यार ऐसे ज़ॉम्बी की तरह पढ़ना, सीधा उठ गए हो और उठते के साथ किताब खोल करके ऐसे ऐसे कर रहे हो, उसमें यार आई डोंट थिंक कि किसी तरह का कोई फ़ायदा होगा। ओके, आप अगर 5 बजे भी पढ़ते हो सुबह उठ करके, तो ट्राई टू वेक अप एट 4 AM। ओके, और अगर 6 बजे उठते हो तो 4, साढ़े 4, 5 बजे तक अगर उठोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा। आप बहुत ही अच्छे तरीके से रिलैक्स होकर के फोकस के साथ पढ़ सकोगे, राइट? वरना अगेन फिर वही बात है यार, आप ज़ॉम्बी की तरह अटेंड करोगे अपने फर्स्ट अपॉइंटमेंट को, तो वो बहुत ही ज़्यादा बेकार लगेगा। और राइट, और आपका जो 100% कॉन्सेंट्रेशन और फोकस वगैरह जो भी बोलना बोलो वो नहीं रह पाएगा। सो सबसे पहला स्टेप यही है यार, अपने फर्स्ट अपॉइंटमेंट से एटलीस्ट ट्राई करो 2 घंटे पहले उठ जाने का। अगर वो मॉर्निंग वाला है तो मैं बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली अगर दोपहर का है तो तुम इतना ज़्यादा लेट तो उठते नहीं होगे। अगर उठते हो तो भी मैं वही बोलूँगा, अपने फर्स्ट अपॉइंटमेंट से कम 2 घंटे पहले से उठ करके फ्रेश हो लो, रेडी हो लो। ओके, दूसरा ये है यार कि अपने सारे के सारे डेली गोल्स को लिखना कभी भी मत भूलना। अब लोग क्या करते हैं ना कि लोग रात को अगले दिन का गोल्स तो लिख लेते हैं और उसके बाद अगले दिन उन्हीं गोल्स को देख कर काम करना शुरू कर देते हैं। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, ये साइकोलॉजी है, ये सबका सब सबकॉन्शियस माइंड का गेम है। अगर आप लोग रात को लिखे अपने गोल्स, वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। यू हैव टू प्लान योर डे एक रात पहले, ठीक है?
तो वो तो आपको करना ही है। लेकिन अगर आप अगले दिन भी केवल उठ करके सुबह सुबह केवल अपने उस एक दिन के सारे काम को, टू डू लिस्ट को अगर लिख लेते हो, तो वो बहुत ही ज़्यादा मदद करता है आपके परफॉर्मेंस में, क्योंकि वो सीधा सीधा सबकॉन्शियसली आपके दिमाग को बताता है कि ये इम्पॉर्टेंट है। एक स्टडी में पता चला था गाइस कि वो लोग जो अपने गोल्स को लिख देते हैं, ओके, उन लोगों के गोल्स को सक्सेस होने का जो चांस होता है वो ज़्यादा होता है उन लोगों के मुकाबले जो अपने गोल्स को लिखते नहीं हैं, जिन्हें पता होता है कि हाँ ठीक है ये सारे गोल्स हैं, लेकिन वो राइट डाउन नहीं करते हैं कॉपी वगैरह पे। उन लोगों का जो सक्सेस रेट है उनके मुकाबले जो लिख लेते हैं अपने गोल्स को, उनका जो सक्सेस रेट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है। सो इस चीज़ को यार हमेशा करना, अपने गोल्स को एवरी डे रेगुलर बेसिस पर लिखने की कोशिश करना। ठीक, कितना देर लगेगा यार, 5 मिनट लगेगा, तुमने रात को तो लिख ही लिया था ना, सो मैं फिर से उसी को देख करके अच्छा ये सारी चीज़ें इन सभी को लिख लूँ, बस यही काम करना है और क्या करना है, राइट। तो ये दूसरा था, अपने डेली गोल्स को एवरी डे लिखना है, हर एक दिन बिना एक भी दिन मिस किए। ये आपके परफॉर्मेंस को इन्हेंस कर सकता है, बूस्ट कर सकता है। तीसरा, जब दिन खत्म होता है तो रात को सोने से पहले एक बार अगले दिन का जो भी काम करना है, फॉर एग्जाम्पल फॉर मी, मुझे अगले दिन 7 आवर्स कम से कम स्टडी में डालना है और फिर एक और वीडियो के ऊपर काम करना है। तो किस तरीके से क्या करना है, कैसे कैसे क्या क्या अरेंजमेंट्स करने हैं, वो सारे के सारे मुझे पेन और पेपर पर मैं लिखता हूँ अपने कॉपी पर, राइट। इससे क्या होता है कि मेरा जो परफॉर्मेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, और मैं खुद के ऊपर देख चुका हूँ ये सारी चीज़ें, इसलिए भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ओके, सो ट्राई टू डू दैट। हर एक रात आपको अपने गोल्स को, अगले दिन के गोल्स को, अगले दिन की प्लानिंग को एक पेन और पेपर पर लिख लेना है, ठीक है। और अगले दिन भी आपको यही काम करना है। सुबह उठ गए तो फिर एक बार फिर से वो सारे की सारी चीज़ों को अगर नोट कर लेते हो तो वो बहुत ही ज़्यादा सुपर आपका परफॉर्मेंस इन्हांसर बन जाएगा। अगला जो पॉइंट है जिसके ऊपर आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, दैट इज़ एक समय पर केवल एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करो। आप इसको डीप वर्क से भी समझ सकते हो। अगर आप किसी एक चीज़ के ऊपर डीप वर्क करते हो ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से होता है। डीप वर्क और सैलो वर्क को अगर आप समझना चाहते हो तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। बाय द वे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, डीप वर्क मतलब आप एक वक्त पर केवल एक ही चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हो, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो और एक ही चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो, वो आपका डीप वर्क। और शैलो वर्क का मतलब होता है कि आप फ़ोन भी चला रहे हो, आप पढ़ भी रहे हो, आप अपने किसी एक फ्रेंड के साथ मैसेज भी कर रहे हो या फिर चैट भी कर रहे हो, फिर बात भी कर रहे हो, तो वो हो गया आपका शैलो वर्क, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेकार होता है, क्योंकि आपका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो इनमें से किसी भी एक चीज़ के ऊपर नहीं लग पाता है। एक स्टडी से ये पता चला था यार कि आप किसी एक काम को जब कर रहे होते हो तो उस काम से दूसरे काम में जब आप शिफ्ट करते हो तो आपका जो शिफ्ट करने में फोकस होता है ना, ये लगभग 40 to 50% और समटाइम्स 60%, लगभग 20-30 मिनट तक आपका फोकस पहले वाले काम पे रहता है। मतलब आप एक काम को छोड़ के दूसरे काम पर आ तो गए हो, लेकिन आपका जो फोकस है वो पूरी तरीके से इस पर नहीं आया। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और 100% फोकस डालने में इधर आपको कम से कम 30 to 40 मिनट्स का टाइम लग जाएगा। ओके, कभी कभी ये 20 मिनट का भी हो जाता है, लेकिन अधिकतर ये लगभग आधे घंटे के अराउंड रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी वाली से बात कर रहे हो या फिर अगर आप अपने वाले से बात कर रहे हो, जो भी हो, और फिर आप आ जाते हो पढ़ने के लिए, तो आपका बहुत समय तक जो पढ़ाई करते हुए जो आपका ध्यान रहेगा वो अपनी वाली के ऊपर ही रहेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। यही होता है, एक टास्क से दूसरे टास्क में जब आप शिफ्ट कर रहे होते हो ना, तो आपका जो अटेंशन होता है या फिर आप लोग कह सकते हो आपका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो पहले वाले टास्क में एक अच्छे खासे टाइम के लिए अटका रहता है। सो एक बार में केवल एक चीज़ के ऊपर ही फोकस करो। ओके, और एक प्रो टिप ले लो यार, जब भी आप किसी टास्क में शिफ्ट लाते हो, जैसे कि अभी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, अब आपको वर्कआउट करना है और अब आपको वापस से पढ़ाई करना है, ठीक है, तो जब भी वर्कआउट से पढ़ाई का सिचुएशन है ना, तो उसके बीच में आप थोड़ा सा गैप ले लो, ठीक है, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे होगे तो आपके दिमाग में वर्कआउट घूम रहा होगा, और अगर आपको नहीं लग रहा हो ना कि मेरे दिमाग में तो वर्कआउट नहीं घूम रहा है, मैं इक्वेशंस वगैरह सॉल्व कर रहा हूँ, तो आपको ऐसा फील हो रहा है, आपका दिमाग आपको ये पता नहीं करने दे रहा है, ये सबकॉन्शियसली हो रहा है। आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सबकॉन्शियसली आपके जिम पर ही लगा हुआ है अभी भी। सो दैट इज़ वाई आप लोग 30 मिनट का कम से कम खुद को रिलैक्सेशन दो। ओके, उसके बाद जाकर के पढ़ाई करो या फिर कोई दूसरा काम करो। ओके, जिस पर कि आपको डीप फोकस करने की ज़रूरत है। अगेन कहूँगा, डीप फोकस के ऊपर जाओ, शैलो वर्क मत करना, बेकार होगा वो। 5वां पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने फील्ड में टॉप पर जाना चाहते हो ना,